हर हर महादेव। आप सभी शिव भक्तों का हमारे चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। आज हम कोई साधारण कथा लेकर उपस्थित नहीं हुए हैं, बल्कि आज हम आपको सावन शिवरात्रि के उस सत्य अनुभव की यात्रा पर ले जा रहे हैं जिसका साक्षी स्वयं ब्रह्मांड बना। हमारे पुरातन ग्रंथों और पुराणों में यह स्पष्ट उल्लेख मिलता है कि किसी भी दिव्य कथा को कभी भी अधूरा नहीं सुनना या छोड़ना चाहिए, क्योंकि कथा का पूर्ण श्रवण ही उसके पूर्ण फल का अधिकारी बनाता है। एक अधूरा ज्ञान या एक अधूरी कथा हमारे मन में संशय उत्पन्न करती है और हमें उस दिव्यता के पूर्ण अनुभव से वंचित कर देती है। तो आइए इसी श्रद्धा और अटूट विश्वास के साथ अपने मन, वचन और कर्म को एकाग्र करके चलते हैं उस काल में और अपनी आत्मा के कानों से श्रवण करते हैं सावन शिवरात्रि की उस चमत्कारी कथा को, जिसने एक क्रूर शिकारी के जीवन को बदलकर उसे इतिहास में अमर कर दिया। प्राचीन काल में पवित्र नगरी काशी के पास एक घना, विशाल और रहस्यमयी वन था। उस वन में इतने हिंसक पशु पक्षी रहते थे कि दिन में भी वहां जाने का दुस्साहस कोई नहीं करता था। उसी वन के छोर पर बसे एक छोटे से गांव में चित्रभानु नाम का एक बहेलिया यानी शिकारी अपने दीनहीन परिवार के साथ रहता था। उसका जीवन पूरी तरह से हिंसा और क्रूरता पर ही टिका था। उसके हृदय में करुणा का लेश मात्र भी नहीं था। प्रतिदिन वह जंगल में जाता, बेबस और निर्दोष प्राणियों पर अपने तीखे बाण चलाता, उनकी हत्या करता और उनके मांस को बाजार में बेचकर जो कुछ धन मिलता उसी से अपने परिवार का पेट पालता था। पाप क्या है, पुण्य क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, उसे इन सब बातों से कोई लेना देना नहीं था। उसकी दुनिया सिर्फ शिकार, भूख और अपने परिवार तक ही सीमित थी। अपने इसी जीवन क्रम को चलाने के लिए उसने एक स्थानीय साहूकार से कुछ धन कर्ज पर लिया हुआ था, पर समय बीतता गया और वह उस कर्ज को चुका पाने में असमर्थ रहा। वह दिन श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि का था, यानी सावन शिवरात्रि का महापर्व। चारों ओर भक्तगण बम बम भोले के जयकारे लगा रहे थे। शिवालयों में घंटे घड़ियाल गूंज रहे थे, पर इन सब से अन्नभिज्ञ चित्रभानु अपनी ही चिंताओं में डूबा हुआ था। साहूकार ने उसे कर्ज न चुकाने के अपराध में पकड़ लिया और क्रोध में भरकर अपने घर के ही एक अंधकारमय बंदी गृह में डाल दिया। चित्रभानु दिन भर उस सीलन भरी अंधेरी कोठरी में भूखा प्यासा बंद रहा। भूख और प्यास से उसका कंठ सूख रहा था और शरीर शिथिल पड़ रहा था, पर उससे भी अधिक उसे अपने भूखे बच्चों और पत्नी की चिंता खाई जा रही थी। उसने कभी व्रत नहीं रखा था, कभी उपवास नहीं किया था, पर आज अनजाने में ही विवशता के कारण उसका सावन शिवरात्रि का व्रत प्रारंभ हो चुका था। वह निरंतर अपने दुखों का चिंतन कर रहा था और इस बंधन से मुक्त होने का उपाय सोच रहा था। जैसे जैसे सूर्य अस्त हुआ और रात्रि ने अपनी काली चादर फैलानी शुरू की, साहूकार के मन में न जाने क्या दया उपजी। उसने चित्रभानु को बंदी गृह से बाहर निकाला और कठोर शब्दों में चेतावनी दी, मैं तुम्हें अभी के लिए छोड़ रहा हूं, पर याद रखना, यदि कल सूर्योदय होने तक तुमने मेरा सारा कर्ज ब्याज समेत नहीं चुकाया तो मैं तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को जीवन भर के लिए अपना दास बना लूंगा। मृत्यु तुल्य बंधन से मुक्त होते ही और भविष्य की भयानक कल्पना से कांपते हुए चित्रभानु के मन में केवल एक ही विचार आया, शिकार। एक बड़ा शिकार ही अब उसे और उसके परिवार को बचा सकता था। वह एक क्षण भी रुके बिना अपना पुराना धनुष और विष बुझे बाणों से भरा तरकश उठाकर सीधा उस घोर अंधकारमयी रात्रि में जंगल की ओर ऐसे भागा मानो वह स्वयं काल का पीछा कर रहा हो। आगे की कथा सुनने से पहले हम देव आदिदेव महादेव के श्री चरणों में शीश नवाकर यह प्रार्थना करते हैं, यह विनती करते हैं कि आज जो भी भक्त इस कल्याणकारी कथा को अपना अमूल्य समय देकर श्रद्धा पूर्वक पूरा सुनेगा, जो भी इस वीडियो को लाइक करके महादेव के प्रति अपनी भक्ति और श्रद्धा को प्रकट करेगा, जो हमारे इस भक्ति के प्रयास को सफल बनाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करेगा और जो कमेंट बॉक्स में अपने हृदय की गहराई से हर हर महादेव का जय घोष करेगा, महादेव की कृपा से उसके और उसके परिवार के जीवन में कभी दुख, दुर्भाग्य और दरिद्रता की छाया भी न पड़े। भगवान भोलेनाथ उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें और उन्हें आरोग्य, सुख, समृद्धि और शांति का वरदान दें। तो अब हम कथा पर आते हैं। रात्रि अपने पूरे यौवन पर थी। चारों ओर घना अंधकार, झिंगुरों की अविरल ध्वनि और बीच बीच में सियारों की हुआ हुआ की डरावनी आवाजें किसी के भी हृदय को कंपा देने के लिए पर्याप्त थीं। चित्रभानु शिकार की तलाश में गहरी और गहरी झाड़ियों में भटकता रहा। समय बीतता जा रहा था, पर उसे कोई शिकार नजर नहीं आ रहा था। थक कर और निराश होकर
वह भटकते भटकते एक विशाल जलाशय के किनारे पहुंच गया। उस शांत और निर्मल जल को देखकर उसने सोचा कि यह स्थान घात लगाने के लिए सर्वोत्तम है। कोई न कोई प्राणी अपनी प्यास बुझाने यहाँ अवश्य आएगा। ये सोचकर उसने आसपास देखा तो उसे जलाशय के तट पर ही एक बहुत पुराना, विशाल और घना बेल का वृक्ष दिखाई दिया। वह बिना सोचे समझे उसी वृक्ष की एक मजबूत डाल पर चढ़कर पत्तों के झुरमुट में ऐसे छिप गया कि उसे कोई देख न सके। पर वह अज्ञानी यह नहीं जानता था कि जिस वृक्ष को उसने केवल छिपने का एक साधन समझा है, वह कोई साधारण वृक्ष नहीं बल्कि देव आदिदेव महादेव को अति प्रिय साक्षात शिव स्वरूप बिल्व वृक्ष है। और उससे भी बड़ा रहस्य यह था कि उसी वृक्ष के ठीक नीचे घनी झाड़ियों, सूखी पत्तियों और जंगली लताओं से पूरी तरह ढका हुआ एक अत्यंत प्राचीन, तेजवान और स्वयंभू शिवलिंग स्थापित था, जो युगों से संसार की नजरों से ओझल था। वृक्ष पर अपने बैठने के लिए स्थान बनाते हुए, कांटों और उलझी हुई लताओं को हटाते हुए और अपने लक्ष्य को देखने के लिए दृष्टि साफ करते हुए चित्रभानु ने कुछ टहनियों को अपने हाथों से तोड़ा। उन टहनियों में लगे हुए 3-3 पत्तियों वाले कोमल और पवित्र बेलपत्र एक एक करके नीचे गिरने लगे और सीधा उस अदृश्य शिवलिंग पर ही अर्पित होते चले गए, मानो कोई भक्त अनन्य श्रद्धा से अभिषेक कर रहा हो। दिन भर का भूखा प्यासा होने के कारण उसका अनैच्छिक व्रत तो चल ही रहा था, और अब रात्रि के प्रथम प्रहर में उसकी अज्ञानता में ही उसके हिंसक हाथों से भगवान शंकर की सबसे प्रिय पूजा भी संपन्न हो गई। समय अपनी गति से चलता रहा। आधी रात का समय हुआ, तभी झाड़ियों में कुछ हलचल हुई। चित्रभानु ने सतर्क होकर देखा तो एक गर्भवती हिरणी भयभीत कदमों से जलाशय की ओर पानी पीने आ रही थी। उसे देखते ही शिकारी की आंखों में क्रूर चमक लौट आई। यह एक उत्तम शिकार था। उसने अत्यंत सावधानी से बिना कोई ध्वनि किए अपने धनुष पर एक तीखा बाण चढ़ाया और प्रत्यंछा को अपने कानों तक खींच लिया। उसका निशाना अचूक था। जैसे ही वह तीर छोड़ने वाला था कि उस हिरणी की दृष्टि पत्तों के बीच छिपे शिकारी पर पड़ गई। मृत्यु को अपने इतने निकट देखकर वह थर-थर कांपने लगी, पर फिर भी उसने अपनी पूरी हिम्मत बटोरकर एक मां के करुण स्वर में पुकारा, हे पारधी, हे शिकारी, रुको, मुझ पर अपना बाण मत चलाओ। क्या तुम देख नहीं सकते? मैं गर्भवती हूँ, मैं मां बनने वाली हूँ। मेरे गर्भ में एक और जीवन पल रहा है। यदि तुमने मुझे अभी मारा तो तुम एक नहीं बल्कि 2-2 जीवों की हत्या के घोर पाप के भागी बनोगे। मैं तुम्हें वचन देती हूँ, मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगी। मैं केवल अपने शिशु को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे पास लौट आऊंगी। तब तुम निसंकोच मेरा शिकार कर लेना, मैं कोई प्रतिकार नहीं करूंगी। उस हिरणी की आंखों में आंसू थे, उसकी वाणी में मातृत्व की पीड़ा थी और एक सत्य का असीम बल था। चित्रभानु, जिसका हृदय अब तक पत्थर की तरह कठोर था, पहली बार किसी प्राणी के लिए पिघला। उसके कठोर हृदय की दीवारों पर करुणा की यह पहली दस्तक थी। उसके मन में एक द्वंद्व छिड़ गया। एक ओर साहूकार का कर्ज और परिवार की भूख थी, तो दूसरी ओर एक मां की गुहार। अंत में करुणा की जीत हुई। उसका हाथ कांप गया और उसने अपनी प्रत्यंछा ढीली कर दी और हिरणी को जाने का मौन संकेत दिया। इस पूरे वैचारिक संघर्ष के दौरान उसके शरीर की हलचल से कुछ और बेलपत्र टूटकर नीचे उसी शिवलिंग पर जा गिरे। इस प्रकार उसके हृदय में जन्मे करुणा के इस पहले अंकुर के साथ ही शिकारी की दूसरे प्रहर की शिव पूजा भी अनजाने में ही संपन्न हो गई। कुछ और समय बीता। रात्रि का तीसरा प्रहर शुरू हो चुका था। चित्रभानु अब भी भूखा प्यासा जागते हुए शिकार की प्रतीक्षा कर रहा था। तभी उसे एक और हिरणी उस ओर आती हुई दिखाई दी। वह अत्यंत व्याकुल और बेचैन थी। उसकी चाल में चंचलता नहीं बल्कि एक गहरी पीड़ा थी। वह चारों ओर देख देख कर किसी को खोज रही थी। चित्रभानु के लिए यह शिकार का एक और अवसर था। उसने पुनः अपना धनुष उठाया और बाण साधा। उस हिरणी ने भी शिकारी को देख लिया और भयभीत होकर रुक गई। उसने कातर स्वर में निवेदन किया, हे वन के राजा, मुझे मारने से पहले मेरी एक विनती सुन लो। मैं अपने प्रीतम से बिछड़ गई हूँ और विरह की इस असहनीय अग्नि में जल रही हूँ। मैं उन्हें ही खोजती हुई यहाँ तक चली आई हूँ। कृपा करके मुझे मेरे पति से मिलकर आने दो। मैं वचन देती हूँ कि उनसे मिलकर मैं तुरंत तुम्हारे समक्ष आत्मसमर्पण कर दूंगी। कृपा करके मुझे मेरा अंतिम कर्तव्य पूरा कर लेने दो। शिकारी अब गहरे आश्चर्य में डूब गया। पहले एक गर्भवती हिरणी और अब यह अपने पति के प्रेम में व्याकुल हिरणी, दोनों ही मृत्यु के सामने खड़ी होकर भी वापस आने का सत्य वचन दे रही थीं। उसके मन की उथल पुथल और बढ़ गई। उसे अपना कठोर हिंसक जीवन व्यर्थ लगने लगा। उसने उस हिरणी की आंखों में झांका जहां उसे प्रेम की सच्ची पीड़ा दिखाई दी। उसके हाथ एक बार फिर रुक गए। उसने उस हिरणी को भी जीवन दान दे दिया।
उसके इस दूसरे दयापूर्ण कृत्य के साथ ही उसकी हलचल से कुछ और ताजे बिल्वपत्र झरकर नीचे शिवलिंग पर अर्पित हो गए, और इस तरह दया और धर्म के भाव के साथ उसकी तीसरे प्रहर की पूजा भी अनजाने में ही पूर्ण हो गई। अब रात्रि अपने अंतिम चरण में थी। भोर होने में कुछ ही समय बचा था। चित्रभानु की भूख, प्यास और थकान अपने चरम पर थी, पर रात भर के इस जागरण और इन विचित्र हृदय को झकझोर देने वाली घटनाओं ने उसकी आत्मा को भीतर तक हिला दिया था। तभी उसने देखा कि कुछ छोटे छोटे बच्चों के साथ एक हृष्ट पुष्ट सुंदर सींगों वाला हिरण उसी जलाशय की ओर आ रहा है। यह हिरण कोई और नहीं बल्कि उन्हीं दोनों हिरणियों का पति था जिन्हें शिकारी ने जीवन दान दिया था। अब शिकारी के सामने पूरा परिवार था। उसके मन में एक आखिरी बार क्रूरता जागी, इससे अच्छा अवसर नहीं मिलेगा, एक ही वार में मेरा सारा काम हो जाएगा। उसने अपना धनुष उठाया और पूरी शक्ति से बाण का संधान किया। तभी उस हिरण की दृष्टि उस पर पड़ रही, पर वह भागा नहीं। वह शांत और अत्यंत विनम्रता से बोला, हे शिकारी, मुझे मारने में आनंद का अनुभव करो, पर यदि तुमने मुझसे पहले आई मेरी दोनों प्रिय पत्नियों का वध कर दिया है तो कृपा करके एक क्षण भी विलंब मत करो और मुझे भी मार दो, ताकि मुझे उनके वियोग का असहनीय दुख न सहना पड़े। और यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ, मुझे भी कुछ पलों के लिए जाने दो। मैं अपने इन बच्चों को इनकी माताओं को सौंपकर अपने पूरे परिवार से अंतिम विदा लेकर तुम्हारे पास लौट आऊंगा। हम सब एक साथ तुम्हारे आहार बनेंगे, यही हमारा सौभाग्य होगा। उस हिरण की बातों में न भय था, न चालाकी, केवल सत्य, धर्म और समर्पण का अद्भुत तेज था। यह सुनते ही चित्रभानु का धैर्य जवाब दे गया। उसके हृदय में भावनाओं का जो बांध अब तक रुका हुआ था वह टूट गया। उसकी आंखों से पश्चाताप और ग्लानि के अश्रुओं की धारा बह निकली। उसने अपने हाथ से उस धनुष को, जो उसकी हिंसा का प्रतीक था, पूरी घृणा से दूर फेंक दिया। वह उस हिरण के सामने रोते हुए बोला, हे श्रेष्ठ प्राणी, तुम सब धन्य हो। जाओ, अपने परिवार के पास जाओ, आज तुमने एक हत्यारे की आंखें खोल दी हैं। उसने उस हिरण को पूरी रात की कहानी सुनाई। यह सुनकर हिरण परिवार भी भाव विभोर हो गया और उसे प्रणाम करके जंगल में अदृश्य हो गया। इधर पूरी रात अनजाने में हुए शिवरात्रि व्रत, रात्रि जागरण, शिवलिंग पर निरंतर हुए बेलपत्र के अर्पण और इन प्राणियों के प्रति दिखाई गई असीम करुणा और दया ने चित्रभानु के पाषाण और हिंसक हृदय को पूरी तरह से धोकर निर्मल और भक्तिपूर्ण बना दिया था। उसका सारा पाप, सारी क्रूरता, सारी हिंसा पश्चाताप की अग्नि में जलकर भस्म हो चुकी थी। उसके हृदय में अब केवल करुणा, प्रेम और ईश्वर के प्रति समर्पण का सागर उमड़ रहा था। वह उसी वृक्ष से नीचे उतरा और पहली बार पृथ्वी पर माथा टेककर अपने हिंसक जीवन को धिक्कारने लगा। जैसे ही उसके मन में यह शुद्ध, सात्विक और भक्तिपूर्ण भाव उत्पन्न हुआ, एक अभूतपूर्व चमत्कार हुआ। जिस स्थान पर वह माथा टेक रहा था, सूर्यों के समान एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। वह स्थान दिव्य सुगंध से भर गया और डमरू की डिम डिम ध्वनि सुनाई देने लगी। स्वयं देवों के देव, त्रिलोकीनाथ, डमरूधारी, त्रिशूलधारी, परमपिता भगवान भोलेनाथ अपने प्रिय वृषभ नंदी पर सवार होकर उसके समक्ष प्रकट हो गए। उनका रूप इतना भव्य, शांत और तेजोमय था कि चित्रभानु की आंखें उस तेज को सहन नहीं कर पा रही थीं। भगवान शिव ने अत्यंत करुण और प्रेमपूर्ण स्वर में कहा, हे चित्रभानु, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने अनजाने में ही सही, पर पूरी विधि और भावना से सावन शिवरात्रि का परम व्रत, उपवास और पूजन किया है। पर मैं केवल तुम्हारे व्रत से नहीं, बल्कि तुम्हारे हृदय में जन्मी उस सच्ची करुणा और दया से प्रसन्न हूँ जो तुमने उन निरीह प्राणियों के प्रति दिखाई। तुम्हारी अज्ञानता में की गई भक्ति ने भी तुम्हारे हृदय का परिवर्तन कर दिया। यही शिवरात्रि के व्रत का सच्चा फल है। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि आज से तुम हिंसा का मार्ग सदैव के लिए त्याग दोगे और एक श्रेष्ठ जीवन जियोगे। मैं तुम्हें गुह नाम प्रदान करता हूँ और यह आशीर्वाद देता हूँ कि त्रेता युग में स्वयं भगवान विष्णु के अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम तुम्हारे मित्र बनेंगे और उनकी कृपा से तुम्हें इस जीवन मरण के चक्र से मुक्ति मिलेगी और तुम मेरे परम धाम को प्राप्त करोगे। इतना कहकर भगवान शिव अंतर्धान हो गए। चित्रभानु का जीवन उसी क्षण से बदल गया। वह एक क्रूर शिकारी से एक परम भक्त बन गया और आगे चलकर इतिहास में वही निषाद राज गुह के नाम से विख्यात हुआ, जिसे भगवान श्री राम ने अपने मित्र और भाई का सम्मान दिया। तो यह है सावन शिवरात्रि की वह महान और सत्य कथा जो हमें सिखाती है कि हमारे भोले भंडारी को महंगे छरहावे या आडंबर नहीं, बल्कि हृदय का सच्चा भाव प्रिय है। वे इतने कृपालु हैं कि अनजाने में की गई सेवा को भी स्वीकार करके अपने भक्त का कल्याण कर देते हैं। इस पवित्र दिन पर किया गया व्रत, पूजा
जागरण और अभिषेक मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पापों को धोकर उसे सुख, सौभाग्य, समृद्धि और अंत में मोक्ष प्रदान करता है। आशा है आपको यह दिव्य कथा सुनकर आत्मिक शांति का अनुभव हुआ होगा। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सब पर सदैव बनी रहे। कमेंट्स में हर हर महादेव का जय घोष अवश्य करें और इस भक्ति की गंगा को दूसरों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। हर हर महादेव।